वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स योर फोर्थ डे। आज चौथा दिन है आपका और हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर टू थिंग्स दैट वी हैव फॉर कंपैरिजन। अभी हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या किया, अपना डेली रूटीन किया। सुबह से आप शाम तक क्या करते हो? आपने कहा मैं सोता हूं, तो आपने क्या बनाया? आई स्लीप। आई स्लीप। मैं पढ़ता हूं, आपने बनाया आई स्टडी। लेकिन अभी यही हम साथ के साथ ही एक सेंटेंस सीखेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक सेंटेंस सीख लेते हैं। मैं यहां सोता था। तो ये क्या हुआ? ये आपकी एक आदत हुई। ये आपकी क्या हुई? हैबिट। आपकी आदत हुई। और कौन सी आदत? मैं सोता हूं, ये भी आदत है। मैं सोता सॉरी मैं सोता था, ये भी आदत है। लेकिन मैं सोता हूं ये मेरी जो आदत है हाल फिलहाल की आदत है, एट प्रेजेंट है। और मैं सोता था ये मेरी पास्ट की आदत है, यानी बीते समय की। यदि ऐसा हो तो हमसे क्या बोल देंगे उस सेंटेंस को? पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट के नाम से हमें एक रूल हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। जब कभी भी आप अपने पास्ट हैबिट की बात करोगे, यानी ऐसी चीजों की जो आप करते थे, करते हो नहीं, करते थे, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पास्ट हैबिट है। और पास्ट हैबिट को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वुड एक मॉडल है जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यूज्ड टू भी एक मॉडल है जिसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या होगा? आई यूज्ड टू स्लीप हियर। मैं यहां सोता था। आपने कहा मैं यहां पढ़ता था, तो आई यूज्ड टू स्टडी हियर। आपने कहा मैं जॉब किया करता था, आई यूज्ड टू डू अ जॉब। ठीक है। आपने कहा मैं जल्दी उठा करता था, आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली। इस तरह से ये वाक्य क्या हुआ? पास्ट हैबिट हुआ। अभी हमने सीखा था लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसमें अपनी अपनी आदतों के बारे में आपने बताया कि मेरी क्या आदत है। तो वहां हमने सीखा प्रेजेंट में आपकी जो आपकी आजकल की आदतें हैं उनके बारे में सीखा। और यहां हमने क्या सीखा? आपकी जो बीती हुई समय की आदतें हैं। गाइस हम इसी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम जिक्र करेंगे आपकी मतलब जो आप हाल फिलहाल में कर रहे हो, आजकल आप क्या कर रहे हो, यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके, हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा गाइस टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी हाल फिलहाल में आप क्या कर रहे हो, एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, करंट में आप क्या कर रहे हो। अभी आपने ये समझ लीजिए कि रिसेंटली आपने क्या किया है, ये सब चीजें आप बताओगे इसमें। ठीक है। अभी पहले तो समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते किसे हैं। मैं खेल रहा हूं, ये वाक्य क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा हो, रही है, रहे आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपने कहा मैं खड़ा हूं या मैं बैठा हूं, इसमें तो रहा है, रही है, नहीं है, लेकिन ये भी कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये काम होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा मैं खड़ा हूं, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं खड़ा हुआ। मैंने कहा आप बैठे हो, तो इसका मतलब आप बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। और जो चीज होते हुए दिखाई दे रही है बेटा, वो हमेशा क्या होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगी। याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सही पहचान। इसका रूल हमारे याद होना चाहिए, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद था, आप सभी ने याद कर लिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। और नहीं याद करोगे तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था? वाक्य की पहचान की थी, उसके बाद वाक्य का नियम, और उसको फिर लगा दिया था हमने और वाक्य बन गया था। ऐसे ही हम यहाँ लाएंगे, वाक्य की पहचान करी,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसका रूल हमारे दिमाग में आया कि भाई इसका रूल ये होता है कि इजारत के साथ वर्ब में आईएनजी लगानी है। सब्जेक्ट तो आता ही है, सब्जेक्ट आई के साथ क्या आता है, एम। आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम। खेलने की क्या होगी, प्ले। यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना। वर्ब क्या है, खेलना। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, खेलना। आई एम प्लेइंग। वर्ब में आईएनजी लगाना है, क्यों, इजारत के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। आई एम गो कभी नहीं होता, आई एम गोइंग ही होता है हमेशा, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बेटा ये सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अब हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। जो इजी सेंटेंसेस होंगे उनको इजीली कंप्लीट करेंगे, जो थोड़ा टफ होंगे उसको थोड़ा टाइम देंगे। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट था, आपने कहना है 3 वर्ड आपने याद रखने हैं, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउअडेज। एट प्रेजेंट माने बेटा हाल फिलहाल, टुडे माने आपको पता ही है आज, नाउअडेज माने आपको पता ही है आजकल। जब हम अपने हाल फिलहाल की चीजों के बारे में बताते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, भाई फिलहाल तुम क्या कर रहे हो, या तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम आज क्या कर रहे हो। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने उसी तरह से आंसर देना है। या फिर आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, आप बताओ फिलहाल मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ, फिलहाल मैं एक जॉब कर रहा हूँ, फिलहाल मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ भी आप कहोगे ना, तो आपने ये सब वर्ड्स, ये तीनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं, इनकी हिंदी रब कर देता हूँ। ये हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए एक वाक्य बना रहा हूँ, I'm going to market. I'm going to market. हाल फिलहाल मैं मार्केट जा रहा हूँ, आज मैं मार्केट जा रहा हूँ, nowadays I'm going to market, आजकल मैं मार्केट जा रहा हूँ। ये तीनों वाक्य क्या है, ये तीनों वर्ड्स क्या है, कंटिन्यूअस में प्रयोग होंगे। मोस्टली आपको कंटिन्यूअस में प्रयोग होंगे और आपको ये तीनों वर्ड्स का प्रयोग करना आना चाहिए, तो आप कंटिन्यूअस को सीख सकते हो। अब इसी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी कर रहे हो आप हाल फिलहाल वो सारे सेंटेंस लिखो और उनको एंड से जोड़ दो। एक कंजंक्शन है एंड से आप इसको जोड़ दो, ठीक है। मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ कि किस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा और फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा। चलिए देखते हैं। आजकल मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मैं स्कूल समय से जा रहा हूँ और मैं ट्यूशन क्लासेस भी जा रहा हूँ, मैं फिजिक्स का ट्यूशन भी जा रहा हूँ, मैं मैथ्स का भी जा रहा हूँ, मैं बायोलॉजी का भी जा रहा हूँ और मैं शाम में वॉलीबॉल भी खेल रहा हूँ और मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार फर्स्ट लेकर आऊँ और मैं अपनी फर्स्ट डिवीजन के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ, मैं एक अच्छी डाइट ले रहा हूँ, मैं अपने दोस्त, अपने फादर, जो मेरे फादर हैं, मैं उनकी बात मान रहा हूँ, अपनी मम्मी का जो सपना है उसको साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे इस उम्र में करना चाहिए। ये सब मैंने क्या वाक्य बोले, हर वाक्य में लिखा हुआ आपने रहा हूँ, नहीं आया, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ कंटिन्यूअस के बारे में बोलूंगा। अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा। एट प्रेजेंट आई एम फोकसिंग ऑन माय स्टडी and I'm thinking of my dreams. I'm focusing on my parents' dreams also. I'm going to tuition classes. I'm going to school at the right time. I'm working hard for my study. I'm having a good diet. I'm meeting my friends, enjoying with them. I'm playing volleyball also nowadays. I'm also learning English speaking course.
I'm looking for a bright future and I'm working hard for that. मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो 10 वाक्य, 20 वाक्य, 50 वाक्य सोच सोच के। जरूरी नहीं आप लगातार बोल पाओगे, सोचते रहो, जो आप कर रहे हो वो बताते रहो, कुछ भी बोलो। टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट आल्सो एंड आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी। मैं आज मार्केट जा रहा हूँ और मैं एक पिक्चर भी देख रहा हूँ आज। आई एम गोइंग टू, मैं पिक्चर देखने वाला हूँ। अभी आपने गोइंग टू का यूज किया, ये बाद में सीखेंगे, ठीक है? वो एक अलग स्टेप है, मैं यूज कर दिया आपको गलती से। तो गाइस इस तरह से हम सीख रहे हैं, तो आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कर लेंगे आप। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को सिंपली आप कमेंट कर दो, मैं आपको दोबारा भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी होगा इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हाँ और ना। तो हम देखेंगे नेगेटिव, इसका नेगेटिव यदि नोट लग जाएगा, सिंपली बस आपको क्या करना है, सिर्फ नोट लगाना है, ठीक है? और वाक्य बन जाएगा। आपने कहा मैं आज मैं नहीं खेल रहा हूं, आज मैं नहीं खेल रहा हूं, आज मैं स्कूल नहीं आ रहा हूं, आज मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है? आज मैं नहीं खेल रहा हूं, कुछ भी मतलब आप जो आप नहीं कर रहे हो आप बता सकते हो, ठीक है? तो आज की टुडे होगी, टुडे सब्जेक्ट कौन हुआ? आई के साथ एम। नहीं आते क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। जैसे प्रेजेंट टाइम में डू और डस के साथ नॉट आता था, क्यों? डू और डस हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। आई एम नॉट टुडे, आई एम नॉट प्लेइंग, टुडे आई एम नॉट प्लेइंग, आज मैं नहीं खेल रहा हूं। आप आज क्या क्या नहीं कर रहे हो, हाल फिलहाल आप क्या क्या नहीं कर रहे हो, और इन दिनों आप क्या क्या नहीं कर रहे। इन दिनों की क्या होगी? these days। क्या होगी इन दिनों की? यहां पे लिख देते हैं these days, ठीक है? जो आप नहीं कर रहे हो वो आप क्या करेंगे? बता देंगे कि मैं नहीं कर रहा हूं, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं, पहले हिंदी में बोलते हैं फिर इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने कहा आजकल मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, और आजकल मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, घर पर भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स का ट्यूशन भी नहीं जा रहा हूँ, और मैं राहुल से भी आजकल बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी उससे कट्टी हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो नहीं कर रहे हो वो आप बता सकते हैं। आई एम नॉट फॉलोइंग माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू डू फिजिक्स क्लासेस, आई एम नॉट गोइंग टू playing volleyball, I'm not enjoying my math classes, I am feeling boring nowadays। so इस तरह से आप बोल सकते हो, लेकिन आपने क्या बोलना बेटा, यही सेंटेंस है। प्रैक्टिस हम इसी की कर रहे हैं। जब हम पीछे सीख रहे थे तो हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे थे? इंडेफिनिट की। अब हम किसकी करेंगे? कंटीन्यूअस की। ऐसे क्या है कि जब हम कंटीन्यूअस की प्रैक्टिस करेंगे तो कंटीन्यूअस पक्का होगा, जब हम इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे तो इंडेफिनिट पक्का होगा। और आफ्टर all of the tenses, after completion of all of the tenses, we will combine all these sentences and we will try to speak all these sentences, एक साथ हम उनको बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? एक साथ। तो ये समझ में आया नेगेटिव? अब इसमें आगे चलते हैं। अब हम इसका सीखेंगे इंटरमीडिएट। जैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बाहर इज एंड आर, ठीक है? इनमें से कोई है, इसके हिसाब से लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इनमें से एक आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक वाक्य देख लेते हैं, ठीक है? आपने कहा क्या तुम आ रहे हो? अपने दोस्त से आपने पूछा भाई तू आ रहा है क्या? ऐसे ही बोल देते हैं आ रहा है तुम, ऐसे ही पूछ लेते हैं। और क्या तुम आ रहे हो? ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना? तो देखते हैं, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, लेकिन कौन सी? जो सब्जेक्ट को सूट करे।
सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम माने यू, और यू क्या होगा, बहुवचन, और उसके साथ क्या आएगा, आर। तो क्या आएगा बेटा शुरू में, आर। ठीक है, क्या आएगा, आर। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम, आर यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, आना, एक्शन क्या हो रहा है, आने का। तो आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, ई हट के आएंगे इसमें जुड़ जाएगा। जब भी लास्ट में ई आता है, ई हट जाता है और एनजी लग जाता है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू वॉचिंग मूवी, क्या तुम पिक्चर देख रहे हो, आर यू मेकिंग माई फन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आर यू कॉलिंग मी अप, क्या तुम मुझे फोन कर रहे हो, राइट। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, क्या तुम जॉब की तलाश कर रहे हो। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आर यू, आर यू, आर यू, आर यू, आर यू, आर यू, आर यू को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आर यू कमिंग, क्या बोल सकते हो, आर यू। उम्र, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, आर यू। एज को हिंदी में आर यू बोलते हैं, आपकी क्या आयु है। तो आर यू को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, आर यू। आप बोल सकते हो आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, ठीक है। आइए देखते हैं, बोल के देखते हैं, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू वाचिंग टीवी, आर यू वाचिंग टीवी, आर यू enjoying the class, are you enjoying the class। तो गाइस इस तरह से आप सीख सकते हैं, हजारों वाक्य आप बना सकते हैं। मैं ड्रिल्स भी दूंगा अभी, इससे जो एक वीडियो और आएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आएंगी पीडीएफ्स, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दूंगा। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको इनकी प्रैक्टिस मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा, थक जाओगे आप करते करते, वो करना है, ठीक है। उसमें इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस की ड्रिल्स मिलेंगी, वो कैसे करनी है वो मैं समझा दूंगा, बोल के बताऊंगा, ठीक है, उसे करना। तो आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम वाचिंग टीवी, आई एम प्लेइंग द क्लास। घर बैठ के ऐसे ही आपने बोलना है। जब आप ऐसे ही बोलोगे तो आप सवाल पूछ पाओगे किसी से, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ। अब इसमें अगर सवाल होता तुम क्या कर रहे हो, क्या होगा सवाल। अगर इसमें सवाल होता तुम क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, गाइस प्रेजेंट का वीडियो बताया था मैंने आपको। यदि क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश क्या आएगी, शुरू में आएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या। तो शुरू में क्या आएगा, व्हाट। क्या आएगा, व्हाट। उसके बाद क्या आएगा, आर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुम के हिसाब से क्या आना चाहिए, आर। सब्जेक्ट तो तुम ही, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। वर्ब क्या है, करना, करने क्या होती है, डू। डू में लग गया एनजी, क्यों, इजाफे के साथ हमेशा कोई भी वर्ब आती है तो उसमें एनजी आता है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, व्हाई यू, हवा होती है ना, व्हाई यू, तो वो बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, व्हाई यू डूइंग, क्या बोल सकते हो, व्हाई यू डूइंग, व्हाई यू डूइंग टुमारो, राइट। व्हाई यू डूइंग एट दिस टाइम, व्हाई यू डूइंग एट प्रेजेंट, व्हाई यू डूइंग नाउअडेज, टुडे, व्हाई यू डूइंग। मैंने तीनों चारों वर्ड्स जो भी सिखाए थे, टुडे, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, these days, वो सारे मैं इस सेंटेंस के साथ लगा सकता हूं। देखो, these days what are you doing, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। देखो nowadays what are you doing, आजकल तुम क्या कर रहे हो। अगला देखो, at present what are you doing, फिलहाल तुम क्या कर रहे हो। ये इसको बाद में भी लगा सकते हैं। आपने फोन किया, what are you doing at present, फिलहाल तुम क्या कर रहे हो। oh nothing, I'm doing nothing, I'm free, nothing really, कुछ भी बोल सकते हो, सिखाऊंगा कैसे जवाब देना है। अभी इसको समझे, ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। बोलने का फ्लो कैसे बना सकते हो ये मैंने बता दिया। इस तरह हजारों वाक्य आप बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन वर्ड है। तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। जैसे होगा, दूसरा वाक्य ले लेते हैं। जैसे होगा, तुम कब आ रहे हो, तो कब बीच में आ गया, तो कब की इंग्लिश शुरू में आ गई, यानी व्हेन। सब्जेक्ट बने तुम, व्हेन यू, सॉरी सब्जेक्ट है तो यू तो आ रहा है सब्जेक्ट के साथ, व्हेन आर यू कमिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली आपने सीख लिया, व्हेन आर यू कमिंग।
When are you coming? When are you coming? बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। When are you coming? ठीक है ना, बस लेकिन आपको सीखना इसी तरह से है जैसे मैं बोल रहा हूँ। तभी आप एक अच्छे स्पोकन वाले मतलब अच्छी इंग्लिश बोलने वाले आप कहलाओगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक टुडेज लाइफ, आजकल आप बच्चे देखते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो कम से कम आपको उसी हिसाब से सीखना होगा। तो यह आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ, बट इसकी प्रैक्टिस हम आपको करा देते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया, दोबारा से आप देखिए, मैं 4-5 सेंटेंस पॉजिटिव, 4-5 नेगेटिव और 4-5 इंटरोगेटिव बोलूंगा। अगर आप मेरी बात समझ पाए कि मैं बोल क्या रहा हूं, इट मींस आपको ये सेंटेंस क्लियर है। ठीक है, देखिए, tomorrow I'm going with my family to Haridwar and I'm meeting my uncle and auntie. Our Prime Minister is also coming to Delhi tomorrow, and our Chief Minister is also coming with him. But they are not going to announce any kind of like new program, any kind of job. Mr. Advani is not coming with him, and our previous Chief Minister, Mr. Akhilesh Yadav, is not coming to the program. Mulayam Singh is not coming to the program. They are not going to do anything for Samajwadi Party, and they are not taking interest in this program. Well guys, what are you thinking at present? Nowadays, how are you practicing these sentences? Why are you not practicing these sentences daily? मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप समझ पाए। ठीक है, और when are you going to meet your family, your complete family? What are you expecting from me? Right? So ये मैंने सब बोल दिए सेंटेंसेस। अब आपको समझ में आ गया जो मैंने बोला, तो आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। और नहीं आया तो क्लियर नहीं हुआ, आप उससे पूछ सकते हो, पूछना आप मेरे से कि सर ये चीज नहीं आई, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप देना। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा से ज्यादा बच्चों से, आप तभी इसका लुत्फ उठा पाएंगे। मैं तभी मुझे भी मजा आया पढ़ाने में। और पूछा क्वेश्चन जरूर कराओ कि भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछते नहीं हो, मजा नहीं आता है। ठीक है, चलिए।